आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज्ड होगा और ईच एलिमेंट सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स को हम लोग नोड बोलते हैं और एक नोड का दो पार्ट होता है। आइए लिखते हैं क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सारे एलिमेंट्स हम लोग सीक्वेंशियल अरेंज होंगे। सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इस एलिमेंट सारे एलिमेंट को हम लोग नोड बोलेंगे, यानी कि एक एक एलिमेंट को एक नोड बोलेंगे। इस एलिमेंट इज नॉन एज नोड। इच एलिमेंट इज नॉन एज नोड। अभी हमने देखा नोड का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट हम लोग पहले पार्ट को बोलते हैं डेटा पार्ट एंड दूसरा पार्ट को बोलते हैं लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में हम लोग एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं और लिंक पार्ट में एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करते हैं। लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले देखते हैं। इस तरह से ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें हम लोग का डेटा सीक्वेंशियली अरेंज्ड होगा। वेरी फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग हेड बोलेंगे और फिर लास्ट को टेल बोलेंगे। ये जो एक पार्ट है लिंक लिस्ट का, एक एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। नोड का दो पार्ट है, ये पार्ट एंड ये पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा पार्ट एंड इसको बोलते हैं हम लोग लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में हम लोग एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं, एक्चुअल डेटा। एंड लिंक पार्ट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। अब ये देखेंगे इसमें हम लोग का जो भी डेटा, मान लीजिए इसमें 10 स्टोर करना है तो इसमें 10 होगा और लिंक पार्ट में क्या होगा, इसका एड्रेस, मान लीजिए इसका हम लोग एड्रेस 100 समथिंग एंड इसमें कुछ भी है तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो इसका लिंक पार्ट में होगा। फिर सेम इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें डेटा होगा, नेक्स्ट डेटा, और इसका जो लिंक पार्ट है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। और जो लास्ट नोड होगा हम लोग का, ये लास्ट नोड है। अब देखेंगे इसके बाद में एक भी नोड नहीं है तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग का डेटा होगा, लास्ट पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नील। नील मतलब उसमें किसी का भी एड्रेस नहीं होगा क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड नहीं है। ये था हम लोग का लिंक लिस्ट। आगे देखेंगे एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का पहला एडवांटेज है कि लिंक लिस्ट हम लोग का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब देखेंगे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो हम लोग को मालूम है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मालूम है, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने जैसे इससे पहले पढ़ा था स्टैक, एरे, क्यू। इसमें हम लोग जो भी साइज देते थे, जैसे एरे का साइज दिया, फिर स्टैक का साइज दिया, क्यू का साइज दिया, फिक्स साइज देते थे, तो 5, 10 इस तरह से। तो इसका दो डिसएडवांटेज है। दो डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एरे, स्टैक या फिर क्यू का साइज हम लोग लिए हैं 5, कोई भी एरे का साइज लिए हैं 5 और उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट सिर्फ साइज लिए हम लोग, मान लीजिए 5, इसका साइज लिए हैं 5 और सिर्फ 2 एलिमेंट स्टोर किए इस तरह से, तो जो रिमेनिंग 3 प्लेस है या फिर 3 स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये हुआ पहला एडवांटेज। ये हम लोग कहलाता है स्टैटिक
स्टैटिक कहने का मतलब कंपाइल टाइम में हम लोग मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी वक्त हम लोग मेमोरी एलोकेट कर दिए, पहले ही इसका साइज डिक्लेयर कर देंगे, तो वो कहलाता है स्टैटिक। और जब रन टाइम हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो कहलाता है डायनेमिक। तो लिंक लिस्ट में हम लोग मेमोरी एलोकेशन रन टाइम करते हैं, यानी कि वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब स्टैटिक का पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि अगर 5 साइज लिए हैं और सिर्फ 2 ही एलिमेंट स्टोर किए तो जो रिमेनिंग 3 है वो हो गया हम लोग का वेस्ट। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए हम लोग 5 साइज लिए हैं, 5 साइज लिए हैं और इसमें सारे में एलिमेंट्स पुट किए, सारे में एलिमेंट्स पुट किए और हम लोग और भी एलिमेंट्स पुट करना, हम लोग 5 साइज लिए और हम लोग 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या है कि जो हम लोग 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है। ये हो गया हम लोग का दूसरा डिसएडवांटेज। तो जो हम लोग इसका साइज फिक्स कर रहे हैं तो वो कहलाता है स्टैटिक। लेकिन लिंक लिस्ट के थ्रू क्या है कि हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। डायनेमिक कहने का मतलब अगर हम लोग 5 साइज लिया सिर्फ 2 ही एलिमेंट हम लोग स्टोर किए तो ये 3 एलिमेंट को हम लोग रिलीज कर सकते हैं। उसके साथ में अगर सारे में एलिमेंट्स स्टोर कर दिया और एलिमेंट्स 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो रन टाइम में इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ये हम लोग का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि लिंक लिस्ट में हम लोग रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करेंगे, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, अब रन टाइम में हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो इजीली ग्रो या स्ट्रिंग कर सकते हैं। ग्रो करने का मतलब बढ़ाना और स्ट्रिंग करने का मतलब घटाना। जैसे यूज नहीं हुआ तो इसको घटा दिए, स्ट्रिंग कर दिए, और अगर ज्यादा की जरूरत है तो बढ़ा दिए। तो ग्रो एंड स्ट्रिंग एट रन टाइम, रन टाइम में हम लोग ग्रो एंड स्ट्रिंग कर सकते हैं, ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा क्या है, इंसर्शन डिलीशन इज इजियर। इंसर्शन एंड डिलीशन इज इजियर। अभी इंसर्शन एंड डिलीशन इजी कैसे है, तो अभी हमने देखा कि लिंक लिस्ट में क्या होगा, 2 पार्ट होगा, पहला डेटा पार्ट, दूसरा लिंक पार्ट। लिंक पार्ट में दूसरे का हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो आपका कोई भी ऑपरेशन करेंगे, इंसर्शन डिलीशन ही नहीं, मान लीजिए सर्चिंग कर रहे हैं या फिर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो वो भी इजी होगा। कैसे होगा, क्योंकि पहले नोड के पास हम लोग है, दूसरा को सर्च करना है तो इसके पास दूसरा का एड्रेस है, तो इजीली हम लोग वहां तक जा सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। इंसर्ट करना हुआ, इंसर्शन भी इजीली कर सकते हैं एंड डिलीशन भी इजीली कर सकते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट एडवांटेज है लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट एडवांटेज यानी कि फोर्थ एडवांटेज क्या है, अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे, स्टैक और क्यू, स्टैक क्यू, ये हम लोग लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जब हम लोग स्टैक एंड क्यू का जो भी इंप्लीमेंटेशन देखे इन सी प्रोग्रामिंग यूजिंग एरे देखे, लेकिन यूजिंग लिंक लिस्ट भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग को क्या फायदा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अदर डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक्स, क्यूज कैन बी implemented using linked list। लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, अदर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट यूज करके। ये सारे एडवांटेज। आगे हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, अभी हमने देखा कि ये जो हम लोग का लिंक लिस्ट इसमें 2 पार्ट है, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। जब हम लोग स्टार्टिंग से यानी हेड से ट्रैवर्स करेंगे तो वो हम लोग का इजी है क्योंकि दूसरे का लिंक हम लोग को मिल जा रहा है, लेकिन जब रिवर्स ट्रैवर्स करेंगे तो वो डिफिकल्ट है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज ट्रैवर्सिंग हम लोग का डिफिकल्ट है। उसके साथ में और डिसएडवांटेज क्या है,
नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि ये हम लोग का ज्यादा मेमोरी का मोर मेमोरी रिक्वायर्ड करता है, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि एक नोड का एक एलिमेंट हम लोग एक नोड बोल रहे हैं, एक नोड का दो पार्ट है। ये हम लोग का डिसएडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मेनली हम लोग का लिंक लिस्ट का 3 टाइप्स होता है। पहला होता है हम लोग का सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। दूसरा होगा डबली लिंक लिस्ट, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होगा? जो हम लोग पहला रिप्रेजेंटेशन लिखे उसको बोलेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आप इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ वन साइड से कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग का क्यू का था, ऑर्डिनरी क्यू, डी क्यू एंड सर्कुलर क्यू, सेम इसमें भी होगा सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में जैसे हम लोग ऑर्डिनरी क्यू का प्रॉपर्टी था, सेम इसका हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। सेम सिंगली लिंक लिस्ट क्या होगा? इस तरह से सिंगली लिंक लिस्ट क्या होगा? जिसमें आप सिर्फ वन साइड से आप कर सकते हैं, एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, सॉरी वन साइड से ट्रैवर्स कर सकते हैं। आपको स्टोर करना या फिर डिलीट करना सिर्फ वन साइड से करते हैं। रिवर्स ट्रैवर्सिंग आपका सिंगली लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। और जो पहला पार्ट होगा इसमें वो डेटा पार्ट होगा, दूसरा जो होगा एड्रेस पार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा। ये हम लोग इन्फो पार्ट बोलते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं। इन्फो पार्ट में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है और नेक्स्ट पार्ट में आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये होगा हम लोग का सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होगा? जिसमें आपका अभी सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है कि सिर्फ दो पार्ट है, एक डेटा पार्ट और दूसरा क्या है लिंक पार्ट। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा? एक नोड का आपका 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा, जिसमें पहला पार्ट होगा प्रीवियस, सेकेंड इज डेटा पार्ट एंड थर्ड और लास्ट इज सक्सेसर। डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग का होगा इस तरह से। ये हमें प्रीवियस हम लोग रखेंगे, प्रीवियस डेटा का प्रीवियस नोड का ये एड्रेस। लेकिन जहां यहाँ पे देखेंगे हम लोग का जो हेड है एंड जो टेल है, इससे पहले कोई भी नोड नहीं, इसका प्रीवियस हम लोग का नील होगा, कोई भी डेटा एलिमेंट होगा, इसमें नेक्स्ट यानी कि सक्सेसर, प्रीवियस डेटा एंड सक्सेसर। क्या होगा? इसमें हम लोग का नेक्स्ट का एड्रेस है। अब इसमें यानी कि इसका जो प्रीवियस पार्ट है, इसमें इससे पहले वाला इस नोड का एड्रेस होगा, इसमें इसका अपना डेटा होगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो थर्ड है यानी कि जो सक्सेसर पार्ट है, उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। फिर सेम इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्रीवियस, इसमें इसका एड्रेस होगा, प्रीवियस वाले का एड्रेस होगा इसमें, और इसमें इसका डेटा ये नील होगा क्योंकि एंड है, उसके बाद कोई भी नोड नहीं है। ये था हम लोग का डबली लिंक लिस्ट। इसमें आप फ्रंट यानी कि इंसर्ट फ्रंट साइड से रिवर्स, फ्रंट साइड से आप ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। ये था सिंगली डबली लिंक लिस्ट। आगे हम लोग देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट फॉर्म होगा सर्कुलर के जैसे, सर्कुलर जिसमें एलिमेंट सर्कुलरली अरेंज होगा और इसमें ना ही आपका बिगिनिंग होगा ना ही एंड होगा। ऐसा कैसे होगा ये देखते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट को भी बना सकते हैं, डबल लिंक लिस्ट को भी बना सकते हैं, दोनों देखते हैं। ये हम लोग का सिंगली लिंक लिस्ट है। ये डेटा एलिमेंट है, इसके बाद में इस तरह से
कहीं पे भी इनिशियलाइज हो सकता है, कहीं पे भी एंड हो सकता है, कहीं भी बिगनिंग एंड कहीं भी एंडिंग। ये है हम लोग का सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। और हम लोग डबली लिंक लिस्ट से भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से ये होगा हम लोग का डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें आपका डेटा रहेगा, एक्चुअल डेटा, और फिर इसमें प्रीवियस वाले का एड्रेस, इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करता है। जिस तरह से सर्कुलर क्यू ऑर्डिनरी क्यू का डिसएडवांटेज को हम लोग का एलिमिनेट करता था, सेम जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करता है। ये था हम लोग का लिंक लिस्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट लिंक लिस्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब